6 हफ्ते में घुटने की तकलीफ आपकी होगी हमेशा के लिए ठीक। 1 लाख से ज्यादा मरीज इस नुस्खे का लाभ उठा चुके हैं। मैं इस वीडियो में अपने खास एमपी रिचुअल्स के बारे में बताऊंगा और तमाम तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो ठीक हो सकती है। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 17-18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशन किए हैं। 1,000 से ज़्यादा मैंने केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। मैं फाउंडर हूं सेव द नी मिशन का, जिसमें मेरा मकसद है कि मुझे 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के। और इसी कड़ी में मैं लोगों को अपने खास एमपी रिचुअल्स के बारे में बताता हूं। ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आपको भी घुटने की तकलीफ है तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। एक एक चीज़ को उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको घुटने की तकलीफ है या फिर आपने ये सोचा है कि हम ऑपरेशंस कराना पड़ेगा तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्चुअली पिछले 6-7 साल में मैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में अपने खास टेक्निक एमपी रिचुअल, जिसमें मेडिटेशन और फिजियोथेरेपी बताते हैं और इसके साथ साथ और भी चीज़ें कराते हैं अपने मरीजों को जिससे फ़ायदा होता है। मैं एक एक चीज़ों को बारी बारी से आपको बताऊंगा, आप ध्यान से इसको सुनिए। सबसे पहला चीज़ जो कि आपके घुटने की तकलीफ का क्या कारण है, इसको पता करिए क्यों हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से, घिसारा के कारण से हो गया है, चोट लगने से हो गया है, या फिर वियर एंड टियर, तो घिसारा तो हुआ ही, या फिर ज़्यादा जोड़ पड़ने से हुआ है, आपका शरीर भारी है इसके कारण हो गया है, या आपको किसी खास तरह की गठिया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आरए फैक्टर पॉजिटिव है। पहले एक कारण को पता चलिए और इसके लिए सिंपल एक्सरे आप कराएंगे ना और कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, इससे क्लियर हो जाता है। तो पहले तो डायग्नोसिस क्लियर करिए, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ जिससे लोगों को फायदा होता है वो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज। घुटने का एक्सरसाइज करिए, मांसपेशियों का एक्सरसाइज होगा तो इससे 2-3 फायदा होता है। एक तो पहला चीज़ कि मांसपेशियों का एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, जिससे कहीं ना कहीं ज्वाइंट का सर्कुलेशन बढ़ता है, ज्वाइंट की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, कार्टिलेज का रिपेयर अच्छा होता है। एक मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं जिससे घुटना अगर जाम है तो जाम खुलता है और इससे सूदिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेचिंग करने से सूदिंग एक्सपीरियंस से तुरंत रिलैक्सेशन मसल का होता है और उससे भी पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। और एक कार्डियो एक्सरसाइज भी कराते हैं जिससे घुटना तो मांसपेशियां मजबूत होती ही हैं, लेकिन साथ साथ ओवरऑल फिटनेस भी बढ़ता है और आपका वजन कम होता है, जो इनडायरेक्टली आपके घुटने के कष्ट में फायदेमंद होता है। 3 तरह के एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ही यूजफुल होते हैं। वॉकिंग, कितना बार पूछते हैं लोग, सर वॉकिंग करना है कि नहीं? वॉकिंग करना है। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तब भी आपको वॉकिंग करना चाहिए। हो सकता है कि शुरू में वॉकिंग करने के वक्त आपको कष्ट हो, उस वक्त आपको स्टिक लेना पड़े, दवाइयाँ लेने पड़े, तो उसको लीजिए। लेकिन वॉकिंग, कितना बार लोग कहते हैं नहीं वॉकिंग करेंगे तो और खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप वॉकिंग नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियां तो खराब होंगी ही, धीरे धीरे आपका शरीर भी खराब होगा। तो वॉकिंग करना है। ये है कि हम आप आदमी के जैसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जो नॉर्मली लोग बोलते हैं 10,000 स्टेप, आप उससे कम करें, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। आप हो सकता है जरूरत पड़े तो आप छड़ी स्टिक लेके चले, लेकिन वॉकिंग हेल्पफुल होता है। दूसरा एक साइकिलिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा एरोबिक एक्सरसाइज है। इसको करेंगे ना बेनिफिट होता है। सभी लोग नहीं कर पाएंगे, जिसका मांसपेशी बहुत कमजोर है वो नहीं कर सकते, लेकिन शुरू के स्टेज में जिसका मांसपेशी उतना कमजोर मजबूत नहीं है वो हवा में साइकिलिंग वाला एक्सरसाइज है, उसको कर सकते हैं। तीसरा एक जो इंडिया में ऐसा तो कल्चर नहीं, स्विमिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटने दर्द के लिए। और इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी हम लोग कराते हैं, जिससे मरीज को बहुत फायदा होता है। और ये एक्सरसाइज के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो आप देख सकते हैं। तो दूसरा चीज़ एक्सरसाइज से बेनिफिट होता है। तीसरा जीवन शैली में बदलाव, ताकि आपके घुटने पे कम प्रेशर पड़े। आपका घुटना खराब हो गया, आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया, अब उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे घुटना पे और प्रेशर हो उससे बचना है। नीचे बैठना उठना बचाना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना है, बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए। हम अपने मरीजों से सब काम कराते हैं, लेकिन कैसे करना है ये सीखना है ताकि आपके घुटने पे कम प्रेशर पड़े। आप केवल अपने जीवन शैली में बदलाव कर दे तो आपके घुटने की तकलीफ बिना कुछ किए ही 50% से ज़्यादा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है जो मेडिटेशन। हम लोग बोलते हैं ना एमपी रिचुअल्स, एम फॉर मेडिटेशन और पी फॉर फिजियोथेरेपी। मेडिटेशन से बहुत फायदा होता है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते होंगे। मेडिटेशन कहीं ना कहीं हमारे मन को शांत करता है। इससे जो नर्व इंडी होती है, जहाँ से पेन का सेंसेशन होता है,
उसको भी उसके भी फ्रीक्वेंसी, उसके भी इरिटेशंस कम होता है और पेन सेंसेशन कम होता है। मसल जो रहते हैं, मांसपेशियां जो रहती हैं घुटने के आजू बाजू, वो थोड़ा रिलैक्स होती है, इससे स्पाज्म कम होता है, स्पाज्म कम होने से दर्द कम होता है। और मेडिटेशन में एक हीलिंग पावर भी है, कार्टिलेज के हीलिंग में भी हेल्प करता है, इससे बहुत सारे रिसर्च में प्रूवन है। हम लोग खास तरह के मेडिटेशंस बताते हैं जो हमारे मरीज को बहुत बेनिफिट करता है और सचमुच मेडिटेशंस आपके पेन में, कार्टिलेज रिपेयर में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ है वजन मैनेजमेंट और खाना। वजन को ठीक रखिए। क्या वजन आपका ज़्यादा तो नहीं है? अगर वजन ज़्यादा है तो कैसे कम होगा, उस पर वर्क करिए। क्या खाएं? कुछ ऐसे खाना है जिसको खाने से आपके घुटने का इन्फ्लामेशन, सूजन बढ़ जाएगा। नॉनवेज है, डब्बा बंद खाना है, पैकेट वाला खाना है, फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, ये सब अवॉइड करिए। कहीं ना कहीं आपके घुटने का चाहे ओवरऑल इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और पेन बढ़ता है। फ्रूट्स, सलाद, ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन कम करते हैं और इससे घुटने का दर्द भी आपका कम होगा। तो ये सारे तरीके हैं, अगर आप इसको सही ढंग से किए। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी हैं जो आप लेते हैं जो कार्टिलेज रिपेयर में हेल्प करता है, जैसे टाइप 2 कोलेजन, जैसे ले दवाई करके एक वेबसाइट है जो डेडिकेटेड है घुटने के मरीजों के लिए जिनको घुटने की तकलीफ रहती है। उसमें टाइप 2 कोलेजन भी है हिटन के फॉर्म में। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये भी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो कहीं ना कहीं वो कार्टिलेज को भी ये करता है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स है। तो ये सारी दवाइयाँ अगर साथ में लेते हैं तो ये भी आपके, और ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट है। तीनों दवाइयाँ जो मैंने बताया, टाइप 2 कोलेजन जो हिटन के नाम से आता है, और दूसरा कैल्शियम एक गैल ज्वाइंट करके है, वो भी हड्डियों को मजबूत करता है। तीसरा विटामिन डी, गैलिको D3 है। ये तीनों दवाइयाँ अगर लेते हैं, और ये तीनों दवाइयाँ फूड सप्लीमेंट है जो आपके कार्टिलेज के हेल्थ को बेहतर करती है। ज़रूरत पड़ता है तो ट्रॉपिकल मलहम वगैरह जो रहता है, ऑइंटमेंट रहता है, स्प्रे रहता है, जो डाइक्लोफेनाक वगैरह का आता है, एक ज्वाइंट रब करके स्प्रे है, आप उसको लगा सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। और बहुत कष्ट है तो पारा छू करके दवाई रहती है जिसमें केवल पैरासीटामोल रहता है। SOS जब बहुत कष्ट है तो आप ले सकते हैं। तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम चाहे नहीं के बराबर हैं और इससे आपको शुरुआती स्टेज में थोड़ा कष्ट कम करने के लिए फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे, इसके साथ मेडिटेशन करेंगे, इसके साथ खान पान का ध्यान रखेंगे, उसके साथ जीवन शैली में ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट डायग्नोसिस कराएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये ऐसे तरीके हैं जो आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत कष्ट है तो कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं, जैसे कितना लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। आजकल PRP का इंजेक्शन देते हैं लोग, लेकिन ये PRP का इंजेक्शन से भी बेनिफिट होता है। ओजोन इंजेक्शन भी देते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। लेकिन ये सारे इंजेक्शन जो फॉर्म है ये अर्ली स्टेज के ही आर्थराइटिस में काम करते हैं। लेकिन एक बार घुटना जब बहुत ख़राब हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस MP रिचुअल्स को अच्छे से ध्यान करते हैं, अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो आप रिप्लेसमेंट की तरफ जाते ही नहीं और रिप्लेसमेंट से बच जाते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बड़ा ऑपरेशन है। जितना बड़ा ऑपरेशन उतना बड़ा रिस्क भी होता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम लोग खुद भी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दिक्कत होती है, और एक ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, कम से कम 2 लाख रुपया एक ज्वाइंट को बदलने में लगता है। बात केवल पैसे की नहीं है, लास्ट में तो लोग कराते भी हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं और रेगुलर ध्यान देते हैं तो आपको 6 हफ्ते में तो फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर एज MP रिचुअल्स करते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग अच्छे रहेंगे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और घुटने के कष्ट से राहत पाएंगे। मैं एक्चुअली वो तमाम लोग जिनको घुटने की तकलीफ रहती है ऑनलाइन ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ये सेशन करना चाहते हैं तो मैं 1 घंटे का फ्री में सेशन संडे को करता हूं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल्स भरिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी तरह से कंट्रीब्यूट किया तो हमारे चैनल को लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।